किसान भाइयों, आज हम आपको बताएंगे कि टमाटर की पछेती खेती और उसके साथ में एक और खेती करके आप बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन और बहुत ही शानदार मुनाफा कितना आसानी से कमा लेते हो। तो किसान भाइयों, हम आपको बताएंगे कि टमाटर की पछेती खेती के लिए कौन सी वैरायटी के बीज का सिलेक्शन करना है, किस टाइप के मिट्टी की आवश्यकता होती है, मिट्टी को किस प्रकार से तैयार करना है, उसके लिए खाद का प्रबंध किस हिसाब से करना है, कौन सी वैरायटी के खाद डालने हैं, इन सारी टॉपिक पे पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यू किसान में स्वागत है आपका। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि टमाटर की पछेती खेती के बुआई का सही समय क्या है। किसान भाइयों, वैसे तो टमाटर की खेती लगभग हर मौसम में की जाती है, लेकिन किसान भाइयों, टमाटर की खेती से जो अच्छा मंडी रेट आपको मिलना चाहिए वह हर मौसम में नहीं मिल पाता है। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको हमेशा अप्रैल का महीना चूज़ करना चाहिए। किसान भाइयों, अप्रैल के महीने में अगर आप टमाटर की रोपाई करते हो तो आपके टमाटर के जो मंडी रेट होंगे वह बहुत ही शानदार होंगे। किसान भाइयों, इसलिए कि रोपाई से लगभग 2 महीने बाद आपका टमाटर उत्पादन देना शुरू कर देता है और उस कंडीशन में मतलब कि जून के महीने में आपके टमाटर से उत्पादन निकलना शुरू हो जाएंगे। और किसान भाइयों, उस समय ज़्यादातर किसानों के टमाटर लगभग समाप्ति के तरफ होते हैं, तो इसलिए मार्केट में या मंडी में आपके रेट इतने शानदार हो जाते हैं कि कहिए मत। इसलिए किसान भाइयों, आपको टमाटर से अच्छा मंडी रेट लेना है तो आप इसकी रोपाई अप्रैल के आखिरी सप्ताह में करें। किसान भाइयों, हमने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बताया है कि टमाटर के साथ में एक और खेती करनी है, तो इसके लिए हम वीडियो में थोड़ा आगे बताएंगे आपको। किसान भाइयों, सबसे पहले आप अपने खेत की तैयारी कर लीजिए। किसान भाइयों, अपने खेत की कल्टीवेटर से मिट्टी पलटने वाले हल से कम 1-2 अच्छी गहरी जुताई कर लें। इसके बाद किसान भाइयों, आप अपने खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद या तो मुर्गी की खाद या तो आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, यह खादें लगभग 80 से 100 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में ज़रूर डालें। किसान भाइयों, इसके बाद आप अपने खेत में पानी भर दें, पलेवा कर दें। किसान भाइयों, जब आपका खेत दोबारा जुताई के योग्य तैयार हो तब आप इसमें 2-3 आड़ी तिरछी गहरी अच्छी शानदार जुताई कर लें। किसान भाइयों, इसके बाद आप जो उर्वरक का इस्तेमाल करेंगे वह जुताई के समय ही करना है। किसान भाइयों, उर्वरक में आप DAP 40 kg, म्यूरेट ऑफ पोटाश लगभग 50 kg, सिंगल सुपर फास्फेट 80 kg और लगभग कैल्शियम नाइट्रेट 20 kg प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालकर रोटावेटर चलवाकर खेत की मिट्टी को एकदम भुरभुरी और खेत को एकदम समतल बना लें। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे नर्सरी प्रबंधन कैसे करना है। तो किसान भाइयों, नर्सरी आप अपने घर पर ही डालेंगे। नर्सरी डालने के लिए आप अपने बेड की जो साइज़ है किसान भाइयों, उसे लगभग 8 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी रखेंगे। किसान भाइयों, नर्सरी डालने से पहले अपने बीज को उपचारित जरूर करें। उपचारित करने के लिए किसान भाइयों 5 ग्राम मैंकोजेब कार्बेंडाजिम प्लस 5 ग्राम थीरम को अपने बीज के ऊपर छिटक कर पूरी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद छांव में सुखा लें, उसके बाद ही बीज को डालेंगे। किसान भाइयों, नर्सरी डालने से पहले आप अपने बेड पर लगभग 250 ग्राम DAP, 250 ग्राम पोटास और कैल्शियम नाइट्रेट लगभग 200 ग्राम अपने बेड के ऊपर छिटक कर बेड की अच्छी तरह से गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करने के बाद आप अपने बेड पर लगभग 5 ग्राम कार्बोफुरान और 2.5 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को आधा लीटर पानी में घोलकर आप अपने बेड के ऊपर स्प्रे कर दें। किसान भाइयों, यह स्प्रे इसलिए करना है कि आपके बेड के ज़मीन में अगर किसी भी प्रकार के फंगस कीट होते हैं तो वह मर जाएंगे और आपके नर्सरी पर इनका कोई असर नहीं होगा। किसान भाइयों, जब आपकी नर्सरी 15 दिन की हो जाए उस समय आप 10 ग्राम
NPK 19-19-19 को आधा से पौना लीटर पानी में घोलकर अपनी नर्सरी के ऊपर स्प्रे कर दें। किसान भाइयों, यह स्प्रे करने के बाद आपकी नर्सरी 25 दिन में कंप्लीट तैयार हो जाएगी और पूरी तरह से प्रफुल्लित नर्सरी तैयार होगी। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे रोपाई का तरीका। तो किसान भाइयों, हमने वीडियो में पहले ही कहा था कि टमाटर के साथ में एक और फसल बड़े आसानी से आप ले सकते हो। तो किसान भाइयों, वह फसल है पालक की। किसान भाइयों, हम बात करेंगे टमाटर के रोपाई का तरीका। तो किसान भाइयों, आप लाइन से लाइन की दूरी लगभग 4 फीट रखेंगे और पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखेंगे। किसान भाइयों, आप टमाटर को नाली विधि से रोपाई करेंगे। किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में नाली विधि जो है वह बहुत ही सक्सेस विधि है, क्योंकि पानी आराम से आप नाली में दे देते हो और टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है तो नीचे की जो मिट्टी इतना जल्दी नहीं नमी उड़ती है, इसलिए नाली बहुत ही सक्सेस विधि है। तो नाली का ही प्रयोग आपको करना है। किसान भाइयों, जो बीच में 4 फीट का डिस्टेंस बचेगा नाली से नाली के बीच में, उसके ऊपर आपको पालक की खेती करना है। किसान भाइयों, पालक की खेती आप बिल्कुल आसानी से ले सकते हो। आपके टमाटर के पौधे लगभग 1.5 महीने तक पूरी तरह से फैल नहीं पाते हैं। उस कंडीशन में आप अपने पालक से कम 2 कटाई 1.5 से 2 महीने के अंदर 2 कटाई बड़े आसानी से ले सकते हो। किसान भाइयों, पालक की खेती करने के लिए आप पालक के अच्छे बीज का चयन करें। किसान भाइयों, पालक के बीज का चयन करने के लिए आप पंजाब का चयन कर सकते हैं, आल ग्रीन का चयन कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद हम आते हैं टमाटर वाले टॉपिक पे। किसान भाइयों, हम बात करेंगे टमाटर की फसल में बीज के मात्रा की। तो किसान भाइयों, जब आप पछेती में इसकी खेती करते हो तो आपको बीज की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा लगती है। किसान भाइयों, ज़्यादा गर्म मौसम होने के वजह से, टेम्परेचर हाई होने के वजह से बीजों के अंदर सब बीजों में अंकुरण नहीं होता है, जर्मिनेशन नहीं होता है, इसलिए आप बीज थोड़ा सा बढ़ा दें। लगभग 5 ग्राम बीज आप बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, हम बात करेंगे ग्राम की, तो लगभग 70 से 80 या 85 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे वैरायटी की। किसान भाइयों, टमाटर में बहुत सारी वैरायटियां हैं, लेकिन किसान भाइयों, इनमें कुछ इस टाइप की वैरायटियां हैं जो बहुत लंबे समय तक उत्पादन देती हैं और बहुत ही ज़्यादा फल लगते हैं, बहुत अधिक उत्पादन होता है। तो किसान भाइयों, हम आपको बता रहे हैं कुछ वेस्ट कैटेगरी की वैरायटियाँ। किसान भाइयों, नून हेम्स की है संपूर्णा, सेमिनीज की करिश्मा, जिंदल कंपनी की शंकर और अर्का रक्षक। किसान भाइयों, ये जो वैरायटियाँ हैं वह बहुत ही शानदार कैटेगरी की वैरायटियाँ हैं। बहुत ही भयानक लू और भयंकर गर्मी में पूरी तरह से फल और फूल लगने में एकदम सक्षम हैं। किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में हर वैरायटी नहीं सक्सेस होती है, इसलिए आप बहुत सूझबूझ के साथ ही बीज सिलेक्शन करेंगे। किसान भाइयों, हम बात करेंगे इनमें उत्पादन की, फल की। तो जो कुछ इनमें वैरायटियां हैं सेमिनीज की या ऐसी वैरायटियां जो हैं, इनका उत्पादन लगभग 250 से 300 कुंटल प्रति एकड़ है। लेकिन किसान भाइयों, इनमें जो अर्का रक्षक वैरायटी है यह बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है। किसान भाइयों, हम इसके उत्पादन की बात करेंगे तो इसका उत्पादन लगभग 70 से 80 टन प्रति एकड़ का उत्पादन है। किसान भाइयों, अर्का रक्षक टमाटर की दुनिया में बहुत ही नंबर 1 स्थान बना के बैठी हुई है। और किसान भाइयों, इस कैटेगरी को अगर आप लगाते हो तो आप बहुत ही ज़बरदस्त मुनाफा ले पाते हो। इसलिए किसान भाइयों, अगर आपने अर्का रक्षक को नहीं लगाया है तो ज़रूर लगाइए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा आपको। किसान भाइयों, जब आपके टमाटर की फसल लगभग 20 से 25 दिन की हो जाए तब आप इसमें एक गुड़ाई करके इसमें लगभग 25 केजी यूरिया और 8 केजी जायम अपने खेत में छिटक कर खेत की सिंचाई कर दें। किसान भाइयों, यह छिड़काव करने के बाद आपके टमाटर की फसल बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेगी और बहुत ही कंडीशन में तैयार हो जाएगी। किसान भाइयों,
फसल बुआई से 40 दिन बाद 10 ग्राम NPK 20-20-20 को 1 लीटर पानी में घोलकर उसी हिसाब से डोज तैयार करें और अपने फसल के ऊपर स्प्रे करें। किसान भाइयों, फसल बुआई से 50 से 55 दिन बाद 250 ग्राम NPK 052-34 और 50 ग्राम बोरान को 1 लीटर पानी में घोलकर इसी हिसाब से स्प्रे करें। किसान भाइयों, यह स्प्रे करने के बाद आपके फसल में बहुत ही शानदार ग्रोथ होगा, फल की साइज़ बहुत ही अच्छी होगी, कंडीशन इतने ज़बरदस्त हो जाएंगे किसान भाइयों कि कहिए मत, कि आपका टमाटर बहुत ही स्ट्रांग तरीके से तैयार हो जाएगा। किसान भाइयों, जब आपके फसल में फल की साइज़ बेकार होने लगे, छोटे साइज़ में फल पकने लगे या फिर कम फल लग रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप 1 ग्राम जिब्रेलिक एसिड पहले दिन 50 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें और दूसरे दिन NPK 052-34 को 50 ग्राम प्रति टंकी घोलकर स्प्रे करें। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे फसल तोड़ाई की। तो किसान भाइयों, आपके टमाटर की फसल लगभग 60 से 70 या 75 दिन में तोड़ाई पहली स्टार्ट हो जाती है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे सिंचाई की। तो रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई ज़रूर करें और उसके बाद किसान भाइयों आप नमी को देखते हुए सिंचाई करते रहें। किसान भाइयों, वैसे तो टमाटर की फसल में बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए आपको सिंचाई करना है कि गर्मी के मौसम में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से नमी फटाक से उड़ जाती है और आपके फूल और फल अच्छी तरह से बन नहीं पाते हैं, तैयार नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों आप नमी को देखते हुए सिंचाई की व्यवस्था ज़रूर करें। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे पैदावार की। तो किसान भाइयों, टमाटर की फसल में पैदावार उसकी वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप किस टाइप की वैरायटी लगाए हैं उसी हिसाब से आप पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, हमने जो वैरायटियां बताई हैं जैसे कि सेमिनीज की, नून हेम्स की, जिंदल की, ये उस टाइप की वैरायटियां हैं जिनका उत्पादन लगभग 260, 270, 280 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन है। लेकिन किसान भाइयों, जो अर्का रक्षक वैरायटी है, इस वैरायटी में आप लगभग 70 से 80 टन प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार ले सकते हो। किसान भाइयों, यह रेशियो किसानों के द्वारा प्रयोग किया गया रेशियो उत्पादन लिया गया है और जितना उत्पादन लिया गया है हम आपके सामने तथ्य उससे थोड़ा सा कम ही रख रहे हैं। किसान भाइयों, तो टमाटर की खेती में आप पालक की खेती ज़रूर करें। किसान भाइयों, पालक की खेती से आप बहुत अच्छा उत्पादन गर्मी के मौसम में अच्छा मंडी रेट बड़े आसानी से ले सकते हो और टमाटर से तो आप बारिश तक बिल्कुल लेते रहेंगे। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और जो किसान भाई अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं उन किसान भाइयों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।